माय यूट्यूब फैमिली। सो दीज आर योर शॉर्ट आउट्स नेम। तो मैं लास्ट 1 मंथ वीडियो नहीं डाली थी, उसका जो बहुत बड़ा सा रीज़न था वो ये था, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। हेलो एवरीवन, तो मेरा नाम है वैभवी दुबे। मैं अपनी जर्नी शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों से, कोविड-19 की जर्नी। तो मैं कोविड पॉजिटिव हो गई थी, तो उसकी जर्नी मैं आप लोगों के साथ पूरी शेयर करना चाहती हूँ, पूरा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहती हूँ। तो मेरे साथ साथ मेरे भैया और मेरे भाभी भी हो गए थे पॉजिटिव। तो मेरे बड़े वाले भैया और मेरी छोटी वाली भाभी और हम 3 लोग हमारे घर पर पॉजिटिव हो गए थे कोविड-19। तो उसके बारे में मैं आप लोगों से शेयर करनी चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम 3 लोग 3 डिफरेंट एज के थे। मैं सबसे कम एज की हूँ अपने घर पर, और हम तीनों का जो ठीक होने का क्राइटेरिया था वो भी सब अलग अलग दिन का था। मतलब ये नहीं था कि मैं जल्दी ठीक हो गई, मतलब सब लोग बराबर 10 दिन में ही ठीक नहीं हो गए। सब लोगों का टाइमिंग जो था ठीक होने का वो अलग अलग था। मैं थोड़ा ज़्यादा लेट ठीक हुई, मेरे भैया भाभी थोड़ा ज़्यादा जल्दी ठीक हो गए, इस तरीके से था। तो मैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर बताने वाली हूँ, तो कि मेरा कोविड-19 का एक्सपीरियंस कैसा रहा और मेरी फैमिली बाकी सारी चीज़ों से किस तरीके से सफ़र कर रही थी। पॉजिटिव है या कोरोना से सफ़र कर रहा है, तो उसके बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाली हूँ। और हमने क्या क्या दवाइयाँ ली, गवर्नमेंट की तरफ से हमें क्या क्या सपोर्ट मिला, एंड जो कोरोना सेंटर बनाए गए हैं उसकी तरफ से हमें क्या क्या सपोर्ट मिला, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों से इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपना सारा एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर कर पाऊँ, जिससे आप लोगों की भी कोविड-19 में अगर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो हेल्प हो पाए। तो हम लोगों के जो सिम्टम्स थे वो भी सारे अलग अलग थे, तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको यहाँ पर सारा आइडिया लग जाए कोविड-19 के बारे में। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आई थिंक 25 अप्रैल को फर्स्ट टाइम मेरी छोटी वाली भाभी को फ़ीवर आया था, एंड उस टाइम में हम लोगों को बहुत ही लगा कि माइल्ड फ़ीवर है उनका। तो हम लोगों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उन्होंने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो उन्हें लगा कि थकान के कारण शायद वो फ़ीवर आया है 25 अप्रैल को। तो उस टाइम पे कोरोना हमारी सिटी में बहुत ज़्यादा फैल रहा था, लेकिन उस टाइम पे हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। ये हम लोगों ने गलत किया, हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। बट फिर उसके बाद सेकेंड डे उनका फ़ीवर ठीक हो गया, उन्होंने दवाई ली, तो नॉर्मली पैरासीटामोल खा लिया था उन्होंने, तो उनका फ़ीवर ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट डे आफ्टर 24 आवर्स उन्हें फिर से फ़ीवर आया, और फिर हम लोगों को लगा कि मे बी शायद ये कोरोना के इफ़ेक्ट हो सकते हैं, तो हम लोगों को लगा कि चेक करवाना चाहिए। एंड सेम आफ्टर 2 डेज़, मतलब 25 अप्रैल के बाद 2 दिन बाद 27 अप्रैल को मुझे फ़ीवर आया। तो सेम मैंने भी गलती की कि मैंने भी टैबलेट ले ली, एंड देन आफ्टर 1 डे हम लोगों ने सोचा कि मुझे भी और भाभी को भी कैसे फ़ीवर आ रहा है दोनों को। तो फिर हम लोग सेम डे एक साथ अपना कोरोना टेस्ट करवाने गए थे कोविड-19 सेंटर में, गवर्नमेंट की तरफ से जो बनाया गया है। तो हम लोग वहाँ पर अपना टेस्ट करवाने गए हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। तो फिर हम लोगों ने वहाँ पर अपना टेस्ट करवाया कोविड-19 का। तो हम लोगों की जब रिपोर्ट आई तो हम दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव थी। तो जब हम दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव थी, हम लोग वापस घर मतलब जब आ चुके थे, उसके बाद हम लोगों को बाद में रिपोर्ट आई, तो सब लोग बहुत घबरा गए थे। बट आप लोगों को यहाँ पर घबराना नहीं है, क्योंकि ये अगर आप लोग शांति से काम लेंगे तो आराम से सब कुछ जल्दी अच्छे से ठीक हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि फिर उसके बाद हमारे सारे घर के लोगों ने, सभी लोगों ने अपना कोविड-19 टेस्ट करवाया। तो जब सब लोगों ने टेस्ट करवाया तो मेरी मदर का नेगेटिव आया, मेरे फादर का भी नेगेटिव आया, और मेरे छोटे वाले भाई का भी नेगेटिव आया। बट उसमें मेरी भाभी जो बड़ी वाली थी उनका भी नेगेटिव आया, बट उसमें जो मेरे बड़े वाले भैया थे उनका भी पॉजिटिव आ गया, मतलब वो भी पॉजिटिव हो गए हम दोनों के साथ साथ। तो 29 ऑफ अप्रैल से हम लोग क्वारंटाइन हो गए थे, सेपरेट रूम में हम तीनों लोग। तो मैं अलग सेपरेट रूम में थी क्वारंटाइन, एंड मेरी भाभी सेपरेट रूम में थी, मेरे बड़े वाले भैया भी सेपरेट रूम में थे।
एंड बाकी सब लोग भी अलग अलग रह रहे थे, जिससे किसी को भी इसका अफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को जैसे ही पता चलता है कि आप लोग पॉजिटिव हैं तो आप लोगों को क्वारंटाइन हो जाना है, जिससे बाकी लोगों को इससे नुकसान नहीं होना चाहिए, बाकी लोग इससे अफेक्ट नहीं होना चाहिए। एंड इससे डरना नहीं है। आप लोगों को अगर थोड़ा भी माइल्ड फीवर आता है या थोड़ी भी सर्दी खांसी लगती है तो आप लोगों को तुरंत जा कर के कोविड-19 का टेस्ट करवाना चाहिए। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। बहुत लोग डरते हैं और टेस्ट नहीं करवाते हैं, इसकी वजह से उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही जैसे ही हमें लगा तो हम लोगों ने थोड़ी गलती की कि 1-2 दिन वेट किया, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई थी। तो हम लोग स्टार्टिंग में ही चले गए थे तो हम लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, तो हम लोग तुरंत ही टेस्ट करवा लिए थे। देन हम लोग क्वारंटाइन हो गए थे। उसके बाद क्या हुआ कि जब हम लोग क्वारंटाइन हो गए तो धीरे धीरे हम लोगों की तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लग गई, जबकि हम लोग बहुत सारी चीज़ें प्रिकॉशंस में ले रहे थे। जो मेरी मदर है वो बहुत ज़्यादा केयर कर रही थी हम लोगों की, उन्होंने अपने ऑफिस से ऑफ भी ले लिया था हम लोगों की केयर करने के लिए। तो हम तीनों को वो मॉर्निंग में गर्म पानी, ये सब स्टीम, ये सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें मतलब दी जाती हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि हम लोगों ने क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जिससे हम लोग जल्दी ठीक हो गए। तो वो सारी चीज़ें हमारी मदर हम लोगों के लिए करती थी, क्योंकि वो आयुर्वेद डिपार्टमेंट में है तो उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है इन चीज़ों का कि आयुर्वेदिक चीज़ों से कैसे जल्दी ठीक किया जा सकता है। तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि हम लोग कैसे जल्दी ठीक हुए एंड कैसे हम लोगों ने अपनी केयर की। और इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है कि क्वारंटाइन हो जाना है आफ्टर जैसे ही आप लोगों को पता चलता है, एंड टेस्ट ज़रूर करवाना है। तो उसके बाद हम लोगों को फ़ीवर बहुत ज़्यादा आने लग गया, एकदम से बॉडी गर्म हीट हो जाती थी, बहुत ज़्यादा फ़ीवर आने लग गया एंड धीरे धीरे सर्दी खांसी होने लग गई। तो हम लोगों की, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारे तीनों लोगों के सिम्टम्स एक नहीं थे। मुझे बहुत ज़्यादा फ़ीवर आता था और मुझे हल्की सी गले में खराश लगती थी, ऐसा लगता था कि गले में कुछ गड़ रहा है। बट ये चीज़ मेरे भैया के साथ नहीं होती थी और ना उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ीवर आता था। सिर्फ शुरू में स्टार्टिंग में 1-2 दिन उन्हें फ़ीवर आया है, बट बाद में उन्हें ना फ़ीवर आया है ना सर्दी खांसी हुई। बट उनके साथ ये हुआ कि जब वो ठीक होने लग गए थे तो लास्ट में उन्हें सर्दी खांसी हो गई थी एंड थोड़ा सा वीकनेस हो गया था उन्हें। फिर और हम लोगों को क्या हुआ कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे खासकर बहुत ज़्यादा फ़ीवर हो गया था, बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी हो गई थी एंड गले में बहुत ज़्यादा थ्रोट पेन होने लग गया था मेरा एंड गड़ता था मेरे गले में, ऐसा लगता था कि मेरे गले पे कुछ है। तो उसके लिए मैं डेली मतलब मॉर्निंग में, इवनिंग में एंड दोपहर में गर्म पानी लेती थी हल्दी के साथ। एंड जो मेरी भाभी थी उन्हें भी बहुत ज़्यादा, उन्हें तो सर्दी खांसी थी ही नहीं, उन्हें हल्का फ़ीवर ही था। तो मतलब सबके सिम्टम्स अलग अलग होते हैं, तो इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर आप लोगों को हल्की सी थकान भी लग रही है, एक बार भी वीकनेस या फिर फ़ीवर आ रहा है, तो आप लोगों को तुरंत जा कर के कोविड-19 का टेस्ट करवाना है। तो उसके बाद जो हम लोगों ने टैबलेट्स ली, हम लोगों को टैबलेट्स वहाँ से दी गई थी सेंटर से एंड हम लोगों ने खुद भी परचेस की थी। कोविड-19 के लिए अलग से आप लोगों को किट मिल जाती है। तो हम लोगों ने बुखार के लिए, फ़ीवर के लिए पैरासीटामोल ली, जो कि आप लोगों को हाई डोज दी जाती है। तो हम लोगों को 650 mg की पैरासीटामोल दी गई फ़ीवर के लिए, जो कि हम लोगों को 3 टाइम खाना था। एंड जिंक की टैबलेट दी गई हमें, जिंकोविट, एंड मल्टीविटामिन की टैबलेट्स हमें मिली। तो मल्टीविटामिन खानी है आप लोगों को, और विटामिन सी टैबलेट्स भी आप लोगों को खानी है, जिससे विटामिन सी, जिंक, मल्टीविटामिन, ये सारी चीज़ों की कमी नहीं होगी बॉडी में। तो जल्दी गेन, हम लोगों का जो लॉस होता है बॉडी में वो जल्दी गेन करता है। तो ये सारी टैबलेट्स हम लोगों ने ली थी, तीनों ने, जो भी हमारे घर में पॉजिटिव थे। तो चलिए मैं आप लोगों को मैं अपनी कोविड-19 की जर्नी पूरी बताती हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। तो स्टार्टिंग से, जब से मुझे मतलब ये कोविड-19 पॉजिटिव आने के बाद मैं क्वारंटाइन हुई थी, मुझे फ़ीवर बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो जो ये मेरा फ़ीवर का टाइमिंग था, तो करीब 7 से 8 दिन मुझे बिल्कुल हाई फ़ीवर था, बहुत ज़्यादा हाई फ़ीवर रहने लगा था मुझे। एंड
देन मैं सारी दवाइयाँ खा रही थी, लेकिन फ़ीवर उतर जाता था, फिर से फ़ीवर आ जाता था। एंड सर्दी खांसी भी मुझे बहुत ज़्यादा हो गई थी। गले में थ्रोट पेन भी मेरा बहुत ज़्यादा हो गया था। ऐसा लगता था कि गले में बहुत ज़्यादा कुछ गड़ रहा है मेरे, मतलब मेरा बहुत ज़्यादा पेन हो गया था। एंड ये 7 to 8 डेज़ फ़ीवर के साथ साथ मैं खाना खाना छोड़ चुकी थी। मतलब जब मैं खाना खाती थी तो मुझे वॉमिटिंग हो जाती थी बहुत ज़्यादा, तो मैं खाना नहीं खा पा रही थी, क्योंकि मैं अगर 1 स्पून भी खाना खाती थी तो मैं वॉमिट कर देती थी। तो मेरे अंदर मतलब बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई थी, तो मैं खाना भी नहीं खा पा रही थी। तो खाना नहीं खाने की वजह से मैंने रेगुलर 7 to 8 डेज़ मैंने कुछ भी नहीं खाया, केवल 1 से 2 चपाती मैंने 8 डेज़ में खाई होगी। तो बहुत लंबा टाइम हो गया था मुझे खाना छोड़े हुए, तो इस वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई। तो ये नहीं करना है, आप लोगों को थोड़ा थोड़ा खाना खाते रहना है पर डे। नहीं भी खिलाए तो भी ज़बरदस्ती खाना है, वरना बहुत ज़्यादा वीकनेस आएगी आप लोगों को। तो ये गलती नहीं करना है। तो इवन लास्ट में ये हो गया था कि मैं अपनी आइज़ भी ओपन नहीं कर पा रही थी, चल फिर नहीं पा रही थी, वॉक करने में भी स्टेबल नहीं थी। तो मैं मतलब जब वॉक करती थी तो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, हाथ पैरों में दर्द होने लग गया था। एंड मैं ऑल टाइम तो मैं लेटी ही रहती थी। अगर मुझे आवाज़ भी देते थे बाहर से कि पानी ले लो, ये ले लो, फूड ले लो, खाना ले लो, तो मैं मतलब मुझे ऐसा लगता था कि क्यों आ गए, मुझे अब उठना पड़ेगा। इतना ज़्यादा वीकनेस हो गई थी मुझे, तो मैं उठ भी नहीं पाती थी। तो मैं दरवाजे पे ही लेट जाती थी, जिससे मुझे बार बार उठना ना पड़े, जिससे मुझे सारी चीज़ें वहीं पर मिल जाएं। तो मैं वहीं पर लेट जाती थी। इवन मैं जो कुछ भी खाती थी थोड़ा बहुत, तो वो मैं लेटे लेटे ही खाती थी, मैं उठ पाती ही नहीं थी। इतना ज़्यादा वीकनेस आ गई थी खाना नहीं खाने की वजह से। तो ये आप लोगों को गलती नहीं करनी है कि आप लोगों को खाना खाना है, क्योंकि उस टाइम पे जो हमारी बॉडी वीकनेस होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो ऑलरेडी जब आप लोगों को कोरोना है एंड फीवर डेली आ रहा है तो बहुत ज़्यादा वीकनेस आ ही जाएगी। अगर आप खाना भी नहीं खाएंगे तो ये गलती नहीं करना है आप लोगों को। तो जो मैंने गलती की है कि मैंने खाना भी नहीं खाया, जूस भी मैं नहीं पीती थी। फिर जब मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई तो बहुत ज़्यादा फ़ीवर रहने लगा मुझे एंड बहुत ज़्यादा वीक हो गई, तो मेरी मम्मी पापा ने नारियल पानी फिर मुझे देना स्टार्ट किया। तो फिर रेगुलर उन लोगों ने मुझे 3 से 4 दिन नारियल पानी देते थे, बट वो भी मुझसे नहीं, मतलब मेरा मन ही नहीं होता था कि मैं उसको भी पीऊँ, तो वो भी मुझसे नहीं हो रहा था। फिर उसके आफ्टर 7 डेज़ मतलब मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी। तो मैंने एक बार बोला कि मुझे डेली वॉमिट होती है, तो कहीं मुझे टाइफाइड भी तो नहीं हो गया है, तो एक बार शायद टेस्ट करवा लेना चाहिए। तो फिर हम लोगों ने क्या किया कि अब जैसे मैं पॉजिटिव थी तो कहीं जा तो सकते नहीं थे, तो फिर मेरी भाभी ने ही, वो नर्स हैं, तो उन्होंने मेरा ब्लड निकाला एंड ब्लड निकाल के मेरे फादर लेकर गए ब्लड का सैंपल। देन मेरा टेस्ट हुआ, सीबीसी टेस्ट हुआ, जिसमें टाइफाइड टेस्ट, मलेरिया टेस्ट एंड प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता चल जाएगी। तो ये सारी चीज़ों का टेस्ट हुआ मेरा, तो उसमें पता चला कि मेरी सारी चीज़ें लो थी, बिल्कुल डाउन थी। मतलब मेरा सब कुछ बिगड़ गया था। जैसे रिपोर्ट मतलब रिपोर्ट में तो सब कुछ बेकार था, ऐसा लग रहा था देखने के बाद। तो मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, बिकॉज़ मुझे टाइफाइड भी पॉजिटिव था, टाइफाइड भी हो गया था एंड मेरी ब्लड रिपोर्ट, हीमोग्लोबिन भी बहुत ज़्यादा लो था, मेरा 7% हो गया था। ये आपको कोविड में नहीं होता है, लेकिन ये मेरा क्यों हो गया हीमोग्लोबिन इतना ज़्यादा लो, पता नहीं। बाकी हाँ, अगर आप लोगों को कोविड पॉजिटिव अगर आप हो गए हो तो मे बी ये चांसेस आजकल मतलब देखने को मिल रहे हैं कि आपको टाइफाइड और प्लेटलेट्स आपकी लो हो रही हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपकी प्लेटलेट्स लो ना होने पाए, इसलिए आप लोगों को खाना अच्छे से खाना है। तो मेरी प्लेटलेट्स भी लो हो गई थी, मतलब 1,50,000 अराउंड आपकी होनी चाहिए प्लेटलेट्स, लेकिन मेरी 1,30,000 समथिंग हो गई थी। तो बहुत ज़्यादा डाउन नहीं थी, बट डाउन तो हो ही गई थी। एंड टाइफाइड भी था, हीमोग्लोबिन भी लो था एंड स्नोफीलिया मेरा बढ़ गया था, जबकि मुझे कभी स्नोफीलिया नहीं रहा, लेकिन मेरे ख्याल से सर्दी के कारण ऐसा शो हो रहा था रिपोर्ट में। तो वो सारी चीज़ें हो गई थी।
तो बहुत ज़्यादा लो थी, तो मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, वो बहुत ज़्यादा रोने लग गई थी। एंड भैया को मेरे बोलने लग गई थी, छोटे वाले भाई को, कि इसको अब डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा इसकी तबीयत ख़राब हो गई है। तो मेरे भैया और भाभी जो पॉजिटिव थे, उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब नहीं हुई थी जितनी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो फिर नेक्स्ट डे मेरी मदर ने मुझे दूसरे सिटी ले गई एंड देन वहाँ पर मुझे डॉक्टर को दिखाया, जो कि कोरोना पॉजिटिव को देख रहे हैं। तो उन्हें दिखाया एंड उन्हें दिखाने के बाद ट्रीटमेंट करवाया। तो मैं बिल्कुल उस टाइम पे भी एबल नहीं थी कि मैं चल सकूं या खाऊं। मैं मतलब खाना तो उस टाइम पे भी नहीं खा रही थी। तब फिर उसके बाद जब मुझे लेकर गए दिखाए, तो फिर मुझे वहाँ पर भी एस्टेरॉइड का इंजेक्शन लगा एंड देन मुझे 2 इंजेक्शन लगे थे एस्टेरॉइड के, दवाइयाँ मिली थी मुझे। एंड मेरा वहाँ पर CRP टेस्ट हुआ था, क्योंकि उन्हें डाउट हो गया था कि मेरा जो कोरोना है उसका इन्फेक्शन शायद ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इस वजह से उन लोगों ने मेरा CRP टेस्ट करवाया। तो CRP क्या होता है? सी रिएक्टिव प्रोटीन होता है। इसके बारे में मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, तो मैं आपको बताऊंगी कि वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, टेस्ट कौन कौन से क्या क्या होते हैं और कैसे कैसे करवाना चाहिए। तो मेरा CRP टेस्ट हुआ था, तो उस पर कोरोना का इन्फेक्शन पता चलता है कि कितना है। तो फिर मेरा कोरोना की रिपोर्ट आई, मतलब CRP का जो टेस्ट है उसका रिपोर्ट आया कि मेरा 25% CRP अभी है। मतलब वो डॉक्टर के हिसाब से हाई था, क्योंकि 0 to 6% नॉर्मल होता है CRP हमारा। तो मेरा तो 25 था, मतलब हाई है। 10 तक नॉर्मल होता है, अगर आप मतलब 6 तक तो अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर 10 है तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को वरी करने की भी ज़रूरत नहीं। बट अगर 25 है, इट मीन्स हाई है आपका इन्फेक्शन कोरोना का। तो मेरा 25% था और मेरा कोरोना इन्फेक्शन बहुत हाई था। इस वजह से मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही थी। तो उस टाइम पर अच्छा हुआ कि हम लोगों ने डॉक्टर को दिखा दिया। तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर आप लोगों की तबीयत ज़रा भी ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो तुरंत जाकर आप लोग डॉक्टर को दिखाइए। उससे आप लोगों की जो दवाइयाँ हैं वो सही तरीके से चलेंगी, सही इलाज होगा, सही टेस्ट होंगे, जिससे आप जल्दी रिकवर कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है कि जल्दी रिकवर करने के लिए सही टाइम पे सही चीज़ें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन डॉक्टर को दिखाने के बाद ही 2 से 3 दिन बाद ही मैं खाना खाने लग गई। मतलब थोड़ा थोड़ा मैं खाना खाने लग गई। पहले मैं बिल्कुल भी नहीं खाती थी, तो मैं 1 रोटी 2 रोटी ऐसे करके, थोड़ा चावल, ये सब मैं खाने लग गई थी। बट चावल डॉक्टर ने मना कर दिया था, तो मैं बहुत दिन तक फिर नहीं भी खाई थी। एंड जैसे कि मेरी प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा लो हो गई थी, तो उसके लिए मेरी मदर ने मुझे पपीता का जूस पिलाया। पपीता का जूस मीन्स पपीता नहीं, पपीते के जो पत्ते होते, पपाया लीफ जो होती है ग्रीन, उसका जूस पिलाया। तो उसका जूस किस तरीके से बनता है उसकी रेसिपी भी मैं आपको अपने चैनल पर ज़रूर बताऊंगी। तो वो आप लोग देख लीजिएगा कि कैसे बनता है पपीता लीफ का जूस, जिससे प्लेटलेट्स जो डाउन हो जाती है कोविड-19 में, वो रिकवर कर सकते हैं हम बहुत ही ईजिली। उससे आपका टाइफाइड भी ठीक हो जाएगा, बिकॉज जो बुखार होता है उससे ईजिली ठीक हो जाता है, बिकॉज उससे आपका बुखार बढ़ता नहीं है। ओके, तो यही सब रहा। तो उसके बाद फिर मैं थोड़ा थोड़ा खाना खाने लग गई थी एंड यही सब रूटीन में था कि मैं जूस वगैरह पीने लग गई थी, गर्म पानी पीती थी, वो सारी चीज़ें। मतलब आप लोगों को क्या क्या करना चाहिए कोविड-19 के टाइम पर, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। एंड हाँ, एक चीज़ और, जब हम लोगों का कोरोना पॉजिटिव टेस्ट हुआ था, उसके बाद हम लोगों को ना डेली गवर्नमेंट सेंटर से, हॉस्पिटल से कॉल आते थे कोविड-19 सेंटर से कि आप लोग कैसे हैं, ठीक है या नहीं है, आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो उन लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, मतलब पॉजिटिव सपोर्ट था, कि वो लोग हम लोगों से पूछते थे कि आप लोग कैसे हैं, मतलब आपकी तबीयत तो ज़्यादा ख़राब नहीं हो रही, ये सारी चीज़ें। एंड वहाँ से नर्स भी आई थी, हमारे घर पर आई थी नर्स। तो वो नर्स आई थी, तो वो डेली आती थी, 2-3 दिन तक डेली, मतलब पर डे आते थे। तो वो क्या करते थे, ऑक्सीमीटर लेकर के आते थे, जिससे ऑक्सीजन लेवल चेक किया जा सकता है कि आप लोगों का ऑक्सीजन लेवल कैसा है, बिकॉज उसमें ऑक्सीजन जल्दी जल्दी घटने लगती है कोविड-19 में। तो वो लोग ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल हम लोगों का चेक किए।
तो उसमें हम लोगों की ये जो फिंगर है उसको ऐसा फंसा देते हैं एंड उससे पता चल जाता है कि आपका ऑक्सीजन लेवल कितना है, वो चेक करते थे। एंड वो एक किट दे करके गए थे दवाइयों की, तो वो दवाइयों में भी मल्टीविटामिन, जिंक एंड विटामिन सी एंड फीवर की टैबलेट्स थी, तो वो सारी भी काफ़ी हेल्प की हैं, तो वो भी मैंने खाई थी। बट जब हम लोगों ने दूसरी सिटी में तबीयत मतलब मेरी दिखाई गई, क्योंकि मुझे बाकी सारी चीज़ें भी प्रॉब्लम हो गई थी, ब्लड की, टाइफाइड की, तो वो सारी चीज़ें ज़्यादा दिक्कत कर रही थी। जो मैंने खाना छोड़ दिया था वो सब कुछ, NCRP लेवल भी मेरा बढ़ा हुआ था इन्फेक्शन कोरोना का, तो ये सारी चीज़ें मेरी वहीं की दवाइयों से ठीक हुई है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आप लोगों को कि आपको जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखाना है, कोविड-19 का टेस्ट करवाना है एंड डरना बिल्कुल भी नहीं है। तो इस चीज़ का आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि आप लोगों को कोरोना का टेस्ट करवाते टाइम बिल्कुल डरना नहीं है। जो लोग डर जाते हैं तो डरिए नहीं, टेस्ट करवाइए सही टाइम पे। अगर आपको लगता है तो तुरंत टेस्ट करवाइए, फीवर आने पर, सर्दी होने पे, एंड जल्दी से डॉक्टर को दिखाइए, सही से इलाज करवाइए जिससे ज़्यादा इन्फेक्शन ना फैलने पाए, तो आप लोग भी जल्दी रिकवर कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि मैं बहुत अच्छी हूँ। तो अब मैं मतलब मेरे पॉजिटिव हुए 1 मंथ हो चुका है, तो 1 मंथ से मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। तो आफ्टर 1 मंथ मैं ये वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए। तो 1 मंथ हो चुके हैं, तो 1 मंथ बाद मैं एकदम परफेक्ट हूँ, एकदम अच्छी हूँ। तो मुझे अब कोई दिक्कत नहीं है। बस मेरी जो ब्लड की कमी है उसके लिए मैं डेली जूस पीती हूँ, दवाइयाँ लेती हूँ। तो मेरी आयरन की टैबलेट्स चल रही हैं मेरी ब्लड बढ़ाने के लिए। तो बस यही है। बाकी थोड़ा वीकनेस अभी भी लगती है, क्योंकि कोरोना अगर आपको हो गया है तो इस चीज़ का बाद में आपको बहुत केयर करनी है कि आप लोगों को वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो मुझे वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई है, तो जैसे चलने में मुझे दिक्कत होती है अभी भी, कभी कभी पैरों में बहुत दर्द होते हैं, हल्का सा ऐसा लेज़ीनेस लगता है, तो मन अच्छा नहीं लगता है। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ होंगी आफ्टर कोरोना, बट कोई दिक्कत नहीं। आप लोग 1 से 2 महीने 3 महीने बाद ठीक हो जाएंगे। एंड सबको अलग अलग टाइमिंग लगता है। एंड मेरे भैया भाभी की भी मैं आप लोगों को बता दूं कि वो लोगों मेरी भाभी का कोई रिपोर्ट में उनका भी CBC टेस्ट हुआ था, उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। बस उनको कमज़ोरी बहुत ज़्यादा आ गई, वीकनेस बहुत ज़्यादा आ गई थी, बट वो जल्दी रिकवर हो गई थी। वो करीब 14 डेज़ में ही रिकवर हो गई थी, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा उन्हें, और मुझे 25 डेज़ समथिंग लग गए थे ठीक होने में। एंड मेरे भैया को भी प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी, तो उसे भी 20 डेज़ तो समथिंग लग ही गए थे। तो ये सब के अपने अपने इम्यूनिटी लेवल पे डिपेंड करता है कि किसकी कितनी ज़्यादा इम्यूनिटी है। तो मेरी इम्यूनिटी थोड़ी वीक थी, इस वजह से मैं ज़्यादा बीमार पड़ गई। एंड उन लोगों की थोड़ी ठीक थी, भाभी की मेरी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, तो वो ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ है उन्हें। तो इम्यूनिटी लेवल के लिए भी आप लोगों को अपने ऊपर वर्क करते रहना है, जिससे आप लोगों की इम्यूनिटी अच्छी रहे। तो एट लास्ट मैं यही कहूँगी कि आप लोग कोरोना से डरिए मत, अच्छे से टेस्ट करवाइए, अच्छे से दवाइयाँ लीजिए, आप लोग भी जल्दी ठीक हो जाएंगे। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है अगर आप लोग सही टाइमिंग पर अपना इलाज करवाएं। ओके, तो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में अपने प्रिकॉशंस को लेकर, और जो जो रेसिपीज़ मैंने यूज़ की हैं और मेरी मदर ने मुझे क्या क्या दिया है घर में, जिसकी वजह से मेरा थ्रोट पेन, बाकी सारी चीज़ें जल्दी ठीक हो गई। प्लेटलेट्स वाला जो जूस है पाया लीफ का, उसकी रेसिपीज़, वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो देखना मत भूलिएगा। तो बाय बाय।